सब्सक्राइब कीजिएगा तावीज़ात व अमलियात चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एक और अमल लेकर हाजिर हुआ हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप हमें भूत तस्खीर करने का आसान सा अमल बता दें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना भूत तस्खीर करने के बड़े शौकीन होते हैं। तो उन लोगों के लिए ख़ास एक तोहफा मैं आप भाइयों के लिए लेकर आया हूं। बाकी इस अमल को मर्द करना चाहें तो भी कर सकते हैं, मुस्लिम गैर मुस्लिम जो भी करना चाहे कर सकता है, लेकिन औरतें इस अमल को नहीं कर सकती। और इस अमल में एक परहेज है, वो भी मैं आप भाइयों को बता दूंगा। वो परहेज आपने हर सूरत में करना पड़ेगा, नहीं तो आपका अमल जो है ना नाकाम हो जाएगा और आप इसमें कामयाब कभी नहीं हो सकते। तो वो इतना मुश्किल परहेज नहीं है, आसान सा है। तरीका भी मैं आगे चलकर आप भाइयों को बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, अगर आप भाइयों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें। इससे आपको फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि जो मैं अगला वीडियो अपलोड कर दूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप भाइयों को मिलता रहेगा। तो दोस्तों, चलते हैं अपने अमल की जानिब। इस अमल को दोस्तों आप भाइयों ने करना है नौचंदी मंगल वाली रात को, ठीक है। नौचंदी मंगल वाली रात को आपने रात 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में इस अमल को शुरू कर देना है। और ये अमल सिर्फ और सिर्फ कमरे में किया जा सकता है, ठीक है। किसी और जगह नहीं कर सकते, सिर्फ कमरे में आप इस अमल को कर सकते हैं। बाकी इस अमल में कोई हिसार करने की ज़रूरत नहीं है। डर खौफ तो ज़रूर होगा, क्योंकि जो भी तस्खीर का अमल होगा उसमें डर खौफ ज़रूर होता है। हिसार करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप हिसार करना चाहें तो अच्छी बात है। अपनी हिफाजत के लिए हर बंदा हिसार कर सकता है। तो दोस्तों, आप भाइयों ने इस अमल को करते वक्त आपका मुंह जो है ना वो मशरिक की तरफ होना चाहिए, यानी जिस तरफ सूरज निकलता हो उस तरफ मुंह करके आपने बैठ जाना है। और एक मंत्र मैं आप भाइयों को बता दूंगा, आपने उसी मंत्र को पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले आप भाइयों को बताता चलूं कि जब आपका मुंह मशरिक की तरफ होगा तो सामने दीवार लगी होगी, ठीक है। उसी दीवार पे आपने एक डब्बा बनाना है, ठीक है। मोबाइल स्क्रीन पर भी आपको नजर आ रहा है, मैं भी आप भाइयों को अच्छी तरह समझा दूंगा। अगर आप वीडियो पूरा देखोगे तो आप हर एक लफ्ज समझा करोगे। अब वीडियो पूरा नहीं देखते हो, हालांकि मैं हर चीज अपने वीडियो में बता रहा होता हूं, लेकिन फिर भी लोग आकर मुझसे वही सवाल करते हैं जो मैं अपने वीडियो में बता चुका होता हूं। तो दोस्तों, आप लोगों ने करना ये है कि उसी दीवार पे आप लोगों ने एक स्क्वायर बनाना है, ठीक है। एक डब्बा बनाना है। वो डब्बा आपने बनाना ऐसे है कि सबसे पहले एक कोयला ले लें, ठीक है। उसी कोयले को जला के जब वो राख बन जाएगा तो आपने उसी राख से इसी स्क्वायर को बनाना है, इसी डब्बे को बनाना है जो आपको मोबाइल स्क्रीन पर आ रहा है, नजर आ रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों ने इसी डब्बे को 2-2 फुट का रखना चाहिए, ठीक है। हर लाइन 2 फुट का होना चाहिए। ऊपर वाला लाइन भी 2 फुट का, नीचे वाला लाइन भी 2 फुट का, दाएं बाएं चारों जो लाइन आप लगाएंगे 2 फुट से कम ना हो, 2 फुट से ज्यादा ना हो। तो आप ने इसी स्क्वायर को बनाकर पीछे 10 फुट जो है ना आप जाके बैठ जाएं। वो जो दीवार पे आपने स्क्वायर बनाया हुआ है, तो उसी दीवार से आपने 10 फुट पीछे जाके आपने बैठ जाना है। वहां पर जब आप जाकर बैठ जाएंगे तो आप भाइयों को ये मंत्र पढ़ना है, जो मंत्र मैं आप भाइयों को पढ़कर सुना दूंगा। तो दोस्तों, मंत्र ये है: बलद दाशी बकर नाशी पून सिंह परक विरद बरक विरद बरक विरद हाजिर शुद। आपने इसी मंत्र को 1100 बार पढ़ना है, यानी 1100 1100। आपने इसी मंत्र को 1100 बार पढ़ के वहां पर बैठ जाना है और आपकी नजरें जो है ना उसी स्क्वायर पे होनी चाहिए। उसी डब्बे के अंदर आपने देखना है, क्योंकि वो भूत जब हाजिर होंगे तो उसी डब्बे में हाजिर हो जाता है। वो बाहर कभी नहीं निकलेंगे, ना आपको कोई नुकसान करने की कोशिश करेंगे। वहीं उसी डब्बे में, जैसे कि आप टीवी पे एक खौफनाक फिल्म देख रहे होते हैं, समझे वो भी ऐसे ही एक टीवी रखी हुई है सामने और आप फिल्म देख रहे हैं। बस आपको वहां से धमकियां भी मिलेंगी, ठीक है। वो चीखेंगे भी, वो धमकियां भी देंगे, लेकिन आपने डरना नहीं है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप इस अमल में कामयाब हो जाएंगे। कम से कम आपने इस अमल को 7 दिन तक करना है। अब बातनी आंख जिनकी खुली है वो तो चलो 3-4 दिन तक कामयाब हो सकते हैं, और अगर जिनकी बातनी आंख खुली नहीं है तो वो कम से कम 7 दिन 11 दिन तक इस अमल को जारी रखें। अगर फिर भी आपको कामयाबी नहीं मिल रही है
تو آپ نے اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ نے جاری رکھنا ہے، کسی نہ کسی دن آپ اس عمل میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو دوستو چلتے ہیں ابھی اپنے اس پرہیز کی طرف کہ میں نے بولا اس عمل میں ایک پرہیز ہے۔ تو اس عمل میں دوستو اب اگر آپ کی شادی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنی بیوی نہیں دیکھنا ہے ان عمل کے دوران، تو آپ نے بیوی کا چہرہ نہیں دیکھنا ہے، بالکل نہیں دیکھنا ہے کسی بھی صورت میں۔ آپ نہ ہم رشتے تو بالکل کر بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا ہے۔ تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ جو آپ اس عمل کو شروع کریں گے تو اپنی بیوی کو میکے جا کے چھوڑ آئیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کی امی کے گھر آپ جو ہے نا اپنی وائف کو چھوڑ سکتے ہیں، پھر آ کر آپ اس عمل کو شروع کر دیں، تو اس عمل میں آپ کو کامیابی 100% ملے گی، کیونکہ اس میں شرائط یہی ایک ہے کہ آپ نے بیوی کو نہیں دیکھنا ہے، ان کی شکل صورت نہیں دیکھنی ہے، آپ اپنے بیوی بچوں کو جو ہے نا ان کے ماں کے گھر پہنچا دیں۔ تو دوستو بہت خاص، بہت مجرب عمل ہے۔ میں امید کرتا ہوں میرا آج کا ویڈیو آپ بھائیوں کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔